मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइज किया है और आई होप कि आपको सबको अच्छे से विजुअलाइजेशन हुआ होगा। बताएंगे उस किताब में क्या लिखा हुआ था। जस्ट टेक वन टाइम डीप ब्रेथ, यू आर एबल टू विजुअलाइज कंप्लीट बुक। नाउ यू गॉट द समरी इन डिटेल्स। अब जिनसे मैं पूछूंगा आप बताना कि उस किताब में क्या था। बुक को आपने विजुअलाइज करके पढ़ा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक थी, उसका नाम था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या था आप बताइए। सर वो थे राइटर उसके। सर उनके उससे पता चल रहा था कि वो थोड़े ओल्ड से हैं और उनकी बुक की जो समरी थी उसमें पता चल रहा था उन्होंने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस बताया है। यस। कि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं उस पर वो भी बताया है और बताया है कि हम खुद के थॉट्स पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के ब्रेन पे। यस। और ब्रेन के बारे में भी डिटेल में अच्छे से बताया है। यस। और कुछ बताओगे आप। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा बताया पर कुछ थोड़ा बीच में समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, जो भी है। आप राइटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर इमेज दिखाई जाए तो। आप बताइए, आपने डॉक्टर मर्फी की बुक को विजुअलाइज किया है। ओके, जस्ट टेल मी। सर उनकी बुक में ये बताया है तेजी कि से बोलो थोड़ा। सर उनकी बुक में ब्रेन के बारे में बताया, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में मतलब डिटेलिंग में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि हम सिर्फ आँखों से ही नहीं देखते, हम अपने माइंड से भी देखते हैं। आँखें तभी बताती है जब हमारा ब्रेन उसको अलाउ करता है। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बताया और लास्ट में अपना ओपिनियन दिया। और राइटर थोड़े बहुत शिव खेरा और डॉक्टर इमोटो के मिक्सचर टाइप। आप इमेज देख के बता सकते हो कि वो राइटर ही है। थोड़ा बताओ बुक के बारे में, थोड़ा डिटेल से भी बताओ। सर स्टार्टिंग में उन्होंने पहले बताया कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स, थोड़ा तेजी से बोलो। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और सर हम जितना उसकी कैपेबिलिटी सोचते हैं वो उससे कई ज़्यादा कर सकता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि किसी इंसान को ये जो बुक है वो लर्न नहीं हो, कि कोई आंसर लर्न नहीं हो रहा, पर हमारे बुक के पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि हम बहुत जल्द ही एक पूरी बुक भी लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेन के बारे में बताया और उन्होंने बोला है कि हमें बस आना चाहिए कि हम अपने ह्यूमन ब्रेन को किस तरीके से इस्तेमाल करें। और उन्होंने बताया कि अब उन्होंने फिर ये स्टार्टिंग में बताया और उसका उन्होंने बोला है कि अब बाकी की पूरी बुक में मैं यही बताऊंगा कि ब्रेन को आखिर इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना। क्या उसमें बॉडी को कैसे हील करें, बॉडी के पार्ट्स को कैसे ठीक करें, इसका बातचीत है, इसकी जिक्र है माइंड का यूज़ करके बॉडी, ऐसा कुछ है क्या? ये सर क्योंकि उसमें एनर्जी के बारे में बात की है तो उसको बोला है कि कोई भी जो बीमारी होती है वो एनर्जी से ठीक हो सकती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सर वो हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो हम नॉर्मली फील नहीं कर सकते, मतलब हमें लगता ही नहीं कि वो हमारा पार्ट है, पर वो होता है। और इनफैक्ट वो हमारे ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, मतलब जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेमोरी स्टोर होती है। यस, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सर वो डिपेंड करता है कि हम उसके पास कितनी बार जा चुके हैं। अगर हम उसके पास बहुत बार जाते हैं तो हम जल्दी कर सकते हैं, पर अगर हम पहली बार या दूसरी बार जा रहे हैं तो हमें टाइम लग सकता है। मतलब अफर्मेशन जितनी बार आपने स्ट्रांगली दिया उतनी जल्दी आप एक्सेस कर पाओगे। यस सर। गुड। और कुछ बताना चाहोगे? सर उसमें बताया था कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो भी एक एनर्जी होती है। यस। तो जो हमारे इंटेंस इमोशंस होते हैं जैसे लव, पैशन, एंगर, तो अगर हम उन चीज़ों को जैसे कि जो उसमें एनर्जी लगती है, अगर हम उस एनर्जी को दूसरी चीज़ों में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, जैसे कि हीलिंग ऑफ बॉडी। यस, तो आप ये बताइए जितने भी लव, हेट, ओके, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये क्या है? एनर्जी फॉर्म है, क्या है? सर ये एनर्जी की फॉर्म में ही है, पर वो इमोशंस होते हैं तो फिर मतलब जैसे कि बाकी जब हमारी जो ब्रेन है जब वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचता है फिर करता है, तब उसके मतलब जब उसके पार्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा टायर्ड नहीं होते, पर जब ये होता है जैसे कि ये इंटेंस इमोशंस होते हैं तब उनके लिए ज़्यादा थकाने वाला हो सकता है। सर अच्छा, ये हाँ बताइए। सर जब हमको मतलब वॉर होता है, पीस होता है, मतलब जैसे इमोशंस आते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स जो है वो मूव करती है। हाँ,
आप ये बताओ, क्या उस बुक में इंडिया की स्क्रिप्चर्स में या इंडिया का किसी का जिक्र है, बुद्धा का या वैदिक संस्कृत किसी का भी? किसका जिक्र है? सब बुद्धा का दिया था। बुद्धा का? यस सर। यस। आपको समझ आ रहा था बुद्धा का? यस, उस बुक में बुद्धा का जिक्र है। आपने भी किया विजुअलाइजेशन, आपको समझ आया? यस सर। क्या समझ आया? सर जो तेजी से बोलना थोड़ा। सर जो ऑथर है उसने नॉर्मल माइंड कॉन्शियस माइंड के बीच में का मतलब थोड़ा डिफरेंस बताया है, और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के बीच का भी कुछ डिफरेंस बताया है। हमारा नॉर्मल माइंड कैसे वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, सबकॉन्शियस माइंड कि कॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। ऑथर के बारे में क्या बताया गया है? कि वो चाइनीज़ है। नहीं। ठीक है, आप बताओ, क्या आपको क्या क्रक्स समझ आया? मेरे को मतलब विजुअलाइज करने से आपको क्या समझ आया कि उस बुक में ऑथर ने क्या एक्सप्लेन करना चाहा, क्या बताना चाहा है? उन्होंने ये बताना चाहा कि हमारा जो ब्रेन है हम्म। वो हमारा बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और जो हमारा ब्रेन है वो हर इमोशन के साथ जुड़ा होता है। और अगर हम अपने माइंड के थ्रू अगर हम अपने को भूल जाए तो हमको मतलब फील ही नहीं होगा कि हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करते हैं। उसमें हीलिंग के बारे में है क्या, बॉडी माइंड का यूज़ करके बॉडी को ठीक कर सकते हैं, ऐसी सर इतना ही अभी तक तो ठीक है। आपने किया था, आपको समझ आया? बताओ। यस सर। हाँ बताओ। कि हमारे जो 5 सेंस है वो जैसे एक अफर्मेशन लाते हैं और हमारे सेल से लेकर पूरे ब्रेन में न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। फिर वो न्यूरॉन्स उस अफर्मेशन को स्टोर करके पूरे ब्रेन को ये बताते हैं कि ये हमें ये करना है। उसके बाद हमें हमारा फिर वो बताते हैं कि हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उनको सब कॉन्शियस माइंड में कैसे करते हैं, उसके लिए एक ट्रिक बुक बताया है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड? सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, और किसी का जिक्र है इंडियन कल्चर से? क्या क्या है? योगा करना है, हाँ। ऐसे ऐसे बताया। मेडिटेशन का भी यूज़ है? यस। ठीक।